इंटरलिंक जो है वो एक ग्लोबल मूवमेंट बना रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। आज हम उनके सबसे बड़े सीक्रेट को डिकोड करेंगे, उनका एम्बेसडर प्रोग्राम। समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और हाँ, इसका हिस्सा बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। हाँ, तो ये वाकई मिलियन डॉलर सवाल है ना? कि कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया से शुरू होकर एक ग्लोबल मूवमेंट तक का सफर कैसे तय करता है। ये कोई छोटी-मोटी चुनौती नहीं है, पर इंटरलिंक के पास इसका एक बहुत ही क्लियर जवाब है। और वो जवाब है अपनी कम्युनिटी को, अपने सबसे पैशनेट यूजर्स को पावर देना, उन्हें सशक्त बनाना। और बस यही यही इंटरलिंक एम्बेसडर प्रोग्राम के पीछे का पूरा आइडिया है कि कम्युनिटी ही प्रोजेक्ट की असली बिल्डर बने। तो आज के इस पूरे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे एम्बेसडर मिशन के बारे में, रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन क्या हैं, टियर्स पर कैसे चढ़ना है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एप्लीकेशन गाइड और सबसे आखिर में सबसे जरूरी चीज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, क्यों? आखिर एक इंटरलिंक एम्बेसडर का असली मिशन है क्या? देखिए, असल में एक एम्बेसडर अपनी लोकल कम्युनिटी में इंटरलिंक की आवाज़ है, उसका चेहरा है और उसका सपोर्ट सिस्टम भी। ये सिर्फ कंटेंट बनाने या पोस्ट डालने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये कम्युनिटी को लीड करने, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने और नए यूजर्स के लिए एक भरोसेमंद चेहरा बनने के बारे में है। और हाँ, ये सब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर होता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े फायदे भी तो जुड़े होंगे। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये कम्युनिटी में एक पहचान बनाने के बारे में है। और उस पहचान का असर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए। 2.2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। एम्बेसडर्स इतने बड़े इकोसिस्टम में एक लीडिंग आवाज बन जाते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और हाँ, परफॉर्मेंस पैकेज तो वाकई बहुत शानदार है। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उन्हें हर महीने रिवार्ड्स मिल सकते हैं, ITLG में, जो कि प्रोजेक्ट का अपना टोकन है, और USDT में भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा कैलिफोर्निया के लिए स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप्स, लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बजट और तो और रेवेन्यू शेयरिंग के मौके भी हैं। लेकिन शायद जो सबसे सही तस्वीर पेश करती है, वो है एक मौजूदा एम्बेसडर की ये बात। वो कहते हैं कि असली इनाम तो पहचान है, USDT और ITLG तो बस एक एडेड एडवांटेज है। इससे ये साफ पता चलता है कि इंटरलिंक कम्युनिटी में एक सम्मानित लीडर बनना अपने आप में कितना बड़ा रिवॉर्ड है। तो सवाल ये है कि इस इकोसिस्टम में आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, ये प्रोग्राम 3 लेवल्स या कह सकते हैं 3 टियर्स में बटा हुआ है, और ये एम्बेसडर्स के लिए एक बिल्कुल साफ करियर पाथ की तरह काम करता है। इसे ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले है टियर 3, यानी कंट्रीब्यूटर्स। ये लोग क्रिएटिव आवाज हैं, कंटेंट बनाते हैं और प्रोजेक्ट की बात फैलाते हैं, और इनके पास दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फिर आता है टियर 2, यानी बिल्डर्स। ये कम्युनिटी मैनेजर्स हैं। ये T3 वालों को मेंटोर करते हैं, और इस लेवल पर फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक पर होना चाहिए। और फिर सबसे ऊपर हैं टियर 1, यानी लीडर्स। ये स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जो बड़े इवेंट्स को लीड करते हैं और पूरे प्रोग्राम को डायरेक्शन देते हैं। अब जहां इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो, वहां कुछ नियम भी तो होंगे, है ना? और इसमें कामयाब होने के लिए इन रूल्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ नियम तो ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे कि X, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वो मेन प्लेटफॉर्म है। दूसरा, किसी भी तरह का फट फैलाना, मतलब फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, आपको सीधा बैन करवा सकता है। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग हायरार्की है जिसका सम्मान करना जरूरी है, और सारा का सारा कंटेंट और कम्युनिकेशन सिर्फ ऑफिशियल चैनलों के जरिए ही होना चाहिए, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। और हाँ, कमिटमेंट यहाँ सबसे जरूरी है। ये कोई ऐसा रोल नहीं है जिसे बस लेके भूल गए। जो ऊंचे लेवल्स हैं, यानी टियर 1 और 2, वहां अगर कोई लगातार 30 दिनों तक इनएक्टिव रहता है तो उसका डिमोशन हो सकता है। मतलब साफ है, यहां लगातार वैल्यू ऐड करने पर ही जोर दिया जाता है। तो ये सब सुनने में मजेदार लग रहा है। चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे अप्लाई करना है और इस टीम का हिस्सा बनना है। प्रोसेस वैसे काफी सीधा साधा है। आपको फॉर्म सीधे इंटरलिंक के ऐप मार्केटप्लेस में ही मिल जाएगा। अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे इंटरलिंक आईडी, टेलीग्राम, एक्स प्रोफाइल। अगर किसी ने इनवाइट किया है तो उनकी आईडी। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर आपने पहले से इंटरलिंक के बारे में कोई कंटेंट बनाया है तो उसका लिंक देना है।
फॉर्म सबमिट करने के बाद बस अगले स्टेप्स के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है जो सीधे कामयाब एम्बेसडर से मिली है। वो ये कि कंटेंट बनाना शुरू करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट होने का इंतजार मत कीजिए। नहीं, पहले से ही कंटेंट बनाकर अपनी तरफ से पहल दिखाइए। ये भीड़ से अलग दिखने और ये साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाकई सीरियस हैं। और मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो ट्रेनिंग फेज में फोकस किस चीज पे रहता है? ये बिल्कुल क्लियर है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। आपके स्कोर का 50% हिस्सा तो बस रोज कंटेंट बनाने पर ही टिका है। बाकी का स्कोर प्रोटोकॉल फॉलो करने, जैसे अपने अकाउंट्स को सही तरीके से रीनेम करना और ग्रुप में एक्टिव रहने पर मिलता है। ये सारे नियम, ये सारे मैट्रिक्स, ये सब कुछ एक ही सेंट्रल फिलॉसफी पर आके जुड़ता है, एक ऐसी सोच जो इस पूरे प्रोग्राम की जान है। और वो है ये ऑफिशियल मोटो जो अपने आप में सब कुछ कह देता है, वी प्रेफर क्वालिटी। इसका मतलब साफ है, एक अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ दमदार कंटेंट 10 मामूली पोस्ट से कहीं ज्यादा कीमती है। बात सोच समझकर योगदान देने की है, ना कि सिर्फ भीड़ बढ़ाने या शोर मचाने की। तो अब एम्बेसडर बनने का रास्ता तो बिल्कुल साफ है। असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसमें कैसे शामिल हुआ जाए, बल्कि ये है कि जो भी इसमें शामिल होगा वो इंटरलिंक्स की इस ग्लोबल कम्युनिटी में अपनी क्या खास वैल्यू, अपना क्या अलग नजरिया लेकर आएगा।